करने का सोचा था, क्योंकि कुछ खटक रहा था, तभी कुछ खटक रहा था। तो मेरा जो सिचुएशन था वो कुछ आयुष भैया से मिलते जुलते रखते हैं, बट इतना भी मिलते जुलते नहीं है, क्योंकि उन सबका जीन्स अलग अलग होता है ना। सो लेट्स गो, रिएक्ट करने वाले, सो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके देखते हैं। सो वीडियो का टाइटल है ब्रेसेस एंड ओवर वाइट इन इंडियंस। सो लेट्स गो। पूछूं कि तुम्हें क्या लग रहा है, मेरे दांतों में ओवरबाइट है या नहीं? ओवरबाइट बोले तो मेरे सामने के दांत बाहर को निकले हैं या नहीं? तुम्हारा आंसर क्या है, यस या नो? रुको एक बार ध्यान से देख लो। या सो भाई का है मैक्सिलरी प्रोट्रूजन बोलते हैं इनको, इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवरली मैक्सिलर प्रोट्रूड जब होता है आपके मतलब नेसन एरिया से, तब ये लुक आता है कुछ कुत्ते के मुंह जैसा। सो मेरा भी यही कुछ सीन है, बट इसके इनके जैसा कुछ ज़्यादा ही ओवरली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे वाला। सो इनका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ज़्यादा ही फॉरवर्डली ग्रोन है ऊपर का हिस्सा। मैं नीचे का हिस्से का बात नहीं कर रहा हूँ। सो मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ इसमें। मैं जो डॉक्टर से बात करे, डेर्माटोलॉजिस्ट सॉरी डेंटिस्ट से, सो उसके बाद मैं जो जाना हूँ यही बात करूँगा और बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा आंसर यस है तो वेल तुम अनोखे आदमी नहीं हो, कवर करते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरे ऊपर के दांत। सो यहाँ पे जो भाई का केस है, इसमें आप देख सकते हैं कि भाई के मतलब थोड़ा ओवर वाइड बोल सकते हैं, ओवर वाइड भी नहीं, ओवर जेड बोल सकते हो इसको। सो भाई के केस में यही कुछ मतलब है, और इस केस के लिए डॉक्टर भी दिखा चुके हैं भाई, वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी बोलता हूँ जिसका जिसका केस है वो यूट्यूब वीडियो ना देख के सीधा डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि सब यूट्यूब वीडियो से फिक्स नहीं होने वाला। कोई आपको सामने से देख के जो डिसीजन लेंगे और एक वीडियो से, वो बहुत अलग है। बड़े हैं वो जगह ही है तो नीचे इम्बैलेंस होगा। सेम वे अगर आपका मैक्सिला बहुत फॉरवर्ड ग्रोन है और मैंडिबल नहीं है तो आपके ऊपर के दांत बाहर को चले जाएंगे। मेरा इसका उल्टा केस होता है जिसमें आपकी मैक्सिला जो है वो रिसेस रह जाएगी, वो पीछे रह जाएगी, पर मैंडिबल आगे चली जाएगी। तो उस केस में भी नीचे के दांत बाहर को चले जाएंगे, ऊपर के पीछे रह जाएंगे। कुल मिलाकर बात इतनी है कि मोस्ट ऑफ अस की दिक्कत दांतों के साथ है नहीं, हमारी दिक्कत है जो के साथ, या तो ऊपर हो सकती है या लोअर। मैं फिर से इसी पॉइंट को दोहराना चाहूंगा, दिक्कत ना ही तुम्हारे दांतों के साथ है, दिक्कत ना ही तुम्हारी अच्छी वाली जो के साथ है, दिक्कत बुरी जो के साथ है। और बुरी जो कौन सी है? जो पीछे रह गई, जिसकी हाइट। सो मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्शन को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा इंटरनेट पे, जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकता था वो कैसे होता है बिल्कुल। इसका मतलब है, सो भाई का वीडियो बाद में देखते हैं, पहले उसके बाद बोलता हूँ रह गई उसके साथ अभी। दिक्कत। अगर तुम मेरे सो यहाँ पर एक सेम केस है, जैसे कि आप देख सकते हैं रोनाल्डो का। सो रोनाल्डो का जो सिचुएशन है वो सेम है। उन्होंने क्या किया, उसको फिक्स करने के लिए, पहले उन्होंने ब्रेसेस लगाया, कंपलसरी ब्रेसेस आपका ज़रूरी है। ये वीडियो कोई मतलब की नहीं है, मुझे तो कोई मतलब की नहीं लगती। भाई का ये कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरी लगता है जो आके घुसा देते हैं कुछ कुछ बातें सब, मतलब ऐसे ही लगता है भाई का। अगर आपका ओवर वाइट और ओवर जेट लाइक यहाँ से आपका दांत बाहर को निकले हैं, सो आप क्या क्या कर सकते हैं? आप पहली बात डेंटिस्ट से बात कीजिए, और वैसे ऐसे डेंटिस्ट से नहीं, आपको ओल्ड स्कूल डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है, मतलब न्यू स्कूल और न्यू जेन डेंटिस्ट के पास जाना है, जो अभी अभी कुछ महीने कुछ साल पहले ही मतलब ग्रेजुएट किए हैं। सो उनको जो न्यू स्कूल मेथड्स है, सो उनको पता रहेगा, जैसे कि मारपी और भी कुछ है। सो मैं जो डेंटिस्ट के पास गया वो ऐसा ही कुछ सीन है। सो मेरा अफोर्डेबिलिटी अब नहीं है, मतलब पैसे नहीं है इसको अवॉइड करने के लिए, इसीलिए मैंने इस पे ज़्यादा मतलब दूर तक नहीं गया। बट उन्होंने जो मुझको बोला, और मैं जितना रिसर्च करके जान पाया, इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मारपी और एमएसी सारपी जो भी बोल सकते हो, मेरे हिसाब से सारपी बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिवली काम करता है ये इस केस में। सारपी का क्या मतलब, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। ये एक पैराटल एक्सपांडर है, एडल्ट्स के लिए बोल सकते हो, अगर आप 19 साल के ऊपर हो और आपका ये ऐसा ऐसा कुछ है। जो भाई ने बोला है कि आयुष भाई ने बोला कि उनका रिसर्च है के का लोअर थर्ड। सो रोनाल्डो का भी रिसर्च है लोअर थर्ड। और वैसे जो डिमॉन सैल्वातोर जो कैरेक्टर है, उस मतलब डिमॉन सैल्वातोर क्या नाम भूल गया। वो कैरेक्टर जो है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा उसका फ़ोटो। वो भी साइड से रिसर्च है, उनका चिन प्रोजेक्शन की वजह से इतना रिसर्च नहीं लगता, बट उनका मैंडिबल भी रिसर्च है। बट ये कुछ फ़र्क नहीं करता, क्योंकि उनका जो अपर वाला पोर्शन है वो सीधे है ना, टीथ सीधे है, सामने वाला टीथ सीधा है। सो
अगर रोनाल्डो का भी केस अब हम बता सकते हैं आपको। सो उन्होंने क्या किया, ब्रेसेस लगा के ये वाले दांतों को पीछे खींचा, मैंने पीछे लिया, उन्होंने कुछ एक्सट्रैक्शन नहीं किया। सो पहली बात आपको एक्सट्रैक्शन नहीं करना है। सो भाई भी बात बोल रहे थे। मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक में, और ये मेरा नेचुरल पैटर्न भी है, फिर भी एक डिफॉर्मिटी तो जरूर है, ये वाला हिस्सा मेरा पीछे को रह गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की मुझे रीजन पता है। मैं बचपन में करता था माउथ ब्रीदिंग, उस वजह से मेरा ना पोस्चर जो था कुछ इस तरह का रहता था हर वक्त। मैं वीडियो गेमर था बहुत बड़ा, और माउथ ब्रीदिंग का कॉम्बो मिक्स किया था मैंने, तो मैं ऐसे करके रहता था हर वक्त, जिस वजह से मेरी जॉ भी रिसर्च रह गई थी, उसका साइज भी छोटा हो गया। और ना हाँ, यहाँ पे न्यूट्रिशन भी बात आ सकते हैं। अगर भाई का न्यूट्रिशन अच्छा है सो माउथ ब्रीदिंग, मुझे नहीं लगता माउथ ब्रीदिंग इतना बड़ा केस कर सकता है। सो भाई का फेस इतना फॉरवर्ड ग्रोन ही नहीं होता। ये कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से मतलब माउथ ब्रीदिंग करता है, बट मुझे नहीं लगता माउथ ब्रीदिंग इतना भी कुछ अफेक्ट करेगा आपके फेस को। करता है, माउथ ब्रीदिंग भी अफेक्ट करता है आपका 40% तक। अगर आप बच्चे हो अभी, मतलब एडल्ट, मतलब बहुत ही टीन ईयर्स में हो, सो माउथ ब्रीदिंग बहुत ओस्ट चीज़ है आपके फेस को, और ओस्ट और मेल डाउन कर सकता है। फॉरवर्ड ग्रो होने की जगह जो लोअर ग्रो हो गई। तो अगर आज भी मैं ये कभी नहीं हो सकता, आपकी हड्डी कभी भी पीछे नहीं जा सकती। सो आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, सो ये हो सकता है, ये होने के चांसेस है एक्सट्रैक्शन पर। बट अगर आप अच्छा बोल रहे हो कि हाँ मेरा दांत ब्रेसेस लगाने से मेरा पीछे हो जाए, ऐसा कोई सीन नहीं है। सिर्फ एक्सट्रैक्शन आउटलायर है इसमें। सो अगर आप ब्रेसेस लगाते हो, सो पहली बात आपको ब्रेसेस से ऐसा चूज़ करना है डेंटिस्ट जो न्यू डेंटिस्ट है, मतलब न्यू स्कूल डेंटिस्ट, उनको सभी न्यू जो मेथड्स है वो पता है। और सेकंड, आपको क्या करना है, उसके पास जाना है, बात करना है, कंसल्ट जो भी है करना है। कंसल्ट करने के बाद उनको बोलना है मुझे शार्पी लगा दो। अगर अगर मैं बोलूँ कि भाई का एक मार्पी और शार्पी आपका फ्यूचर्स को खोलेगा और जो आपका अपर मैक्सिला को वाइड करेगा, सो क्या होगा यहाँ पे गैप गैप माने मतलब आपके टीथ्स के बिटवीन एक गैप क्रिएट होगा। सो गैप में क्या होगा, जो आपके टीथ से जो बाहर को निकले सामने के और जैसे भी है, सो उन टीथ को वो ब्रेसेस लगा के फिर से पीछे खींचेगा। सो वो टीथ भी क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे और एक टेक्निक है, इसका मतलब इसका नाम है IPR, इंटर प्रॉक्सिमल रिडक्शन। सो क्या करेगा, जो आपके बड़े बड़े सामने के दांत है, मतलब खरगोश जैसे और रैबिट जैसे, सो उसको वो छोटा करेगा कट के। सो यह इससे आपका कोई ब्रोन लॉस भी नहीं होगा। ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं नहीं सच जानता है इस थ्योरीज को। सो आपका टीथ को मतलब शेव करेगा, टीथ को शेव करने के बाद टीथ छोटा हो जाएगा, सो और भी गैप क्रिएट होगा। सो इसके मदद से वो आपके पीछे को, जो पीछे का जो मोलर्स है उन पे जोर देगा, जोर दे के सामने के दांत को पीछे को खींचेगा। सो ऐसे आप फिक्स कर सकते हो भाई के जो मतलब इशू है, जो मेरा भी सेम ही कुछ हद तक है, बट इतना नहीं है मेरा। सो मेरा भी कुछ हद तक है, मैं यही करवाने वाला हूँ। सो आपको ये करवाना चाहिए, ऐसी वीडियो ना देख के आपको सिर्फ जाके डॉक्टर से बात करना है, डॉक्टर क्या बोलते हैं आप ये करवा सकते हैं, ये करवा सकते हैं। सो कंसल्ट करिए, फालतू ये सब वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, सारा जीवन कोप करते रह जाओगे। जिससे हाँ हमारे ऊपर और नीचे के दांत अलाइन हो जाएंगे, फिर हमें वो वाली फीलिंग भी नहीं आएगी कि दांत बाहर को निकले या बोतल ओपनर है। बट उसका इशू पता क्या है, आपने वही गलती कर दी, अपनी लंबी टांग काट दी और छोटी टांग को छोटे रहने भाई ने यही गलती कर दी कि भाई पूरा मतलब जो सिचुएशन है इसको मतलब अच्छे से एनालाइज ही नहीं किया। सो मतलब कुछ ऊपर ऊपर का जो थिंग्स है वही बस भाई को पता है। सो और एक बात जो मैं बताना भूल गया, भाई भी इसी में शायद से मतलब गिरे है। सो जो न्यूजेंस डेंटिस्ट है वो आपको टीयर 3 टीयर 2 सिटीज़ में शायद से नहीं मिलेगा। सो आपको टीयर 1 सिटी में जाना पड़ेगा, जैसे कि मुंबई, जैसे कि बेंगलोर, यहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे न्यूजन डेंटिस्ट मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सो आपको यही एडवाइस देने वाले हैं जो ये भाई ने बोला है कि आपको डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन करके पीछे खींचना पड़ेगा। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आपको मैं जो बता रहा हूँ ये सुनो। टीयर 1 सिटी में जाओ, आपके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, सो इसको यूज़ करो और यूज़ करके डॉक्टर दिखाओ, डेंटिस्ट को दिखाओ। कुछ बहाना लगाओ कि मेरा नाक बंद हो जाता है, मैं सांस नहीं ले पाता, ये कुछ बहाना लगाओ। सो कुछ हो सकता है आप यहाँ से फ्री में कर सकते हो इंश्योरेंस की वजह से। सो समझ रहे हो, आपने इसके साथ लाइन इसको कर दिया, आपने अमीरों का पैसा गरीबों में बांट दिया। ये गलत चीज़ है, आपको गरीबों एक चीज़ देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े सामने वाला दांत है। इन दोनों को अगर IPR के मेथड से इन्होंने क्या करना था, IPR के मदद से इनको छोटा करना था। IPR क्या करता है, छोटा कर देता है। सो मेरा भी देख सकते हो, ये वाला दांत बहुत थोड़ा बड़ा है खरगोश जैसे। सो
ये आईपर की मदद से मैं छोटा करूँगा और शेप करूँगा। शेप करने के बाद बाकी में मैं मतलब एक सूचर्स को खोलने के लिए एक शार्पी लगाऊंगा। शार्पी से क्या होगा, सूचर्स खोलेंगे सो यहाँ पे गैप गैप बिटवीन टीथ के बिटवीन गैप क्रिएट होगा और गैप को मैं ब्रेसेस से लगा दूंगा। एकदम सिंपल केस है, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, जाओ बात करो, ऐसे कोपिंग मत करो ऐसे वीडियोस देख के। मतलब ये तो 3 साल पहले था, मैं तब सोचता था, तब सोचने के बाद जब मैंने बात किया इसके बाद मुझे पता चला ये सब। सो और एक केस जो मैंने देखा है, सो ये बात है मैंने रोनाल्डो से सीखी है। सो रोनाल्डो का केस और इनका केस थोड़ा एक जैसा है। मैं आपको कैसे दिखाऊँ, बट एक जैसा है, आप देख सकते हो, उनका पहले का फ़ोटोज़ देख सकते हो। सो ये वीडियो एकदम 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 कॉपिंग वीडियो को मतलब क्या बोलो, एकदम बेकार वीडियो, इसका कोई मतलब नहीं है मतलब इस वीडियो का। सो यही है, देखते हैं और क्या बोलते हैं नहीं भाई। है, ये बहुत अच्छे से प्रोग्रेशन की है, गलती सारी इधर है सारी गलती। कहीं अगर पर चाहते भी हो इसे गलती लगाना, नहीं है इसलिए से नो टू ब्रेसेस अनलेस दूसरा ना। ब्रेसेस क्या से चलता है। केस है जिसमें गिर गए थे या दांत बिल्कुल ही इस वे में बाहर को निकल गए हैं। पर अगर पूरा का पूरा अपर जबड़ा ही फॉरवर्ड है, इट मींस गलती यहाँ पे है, यहाँ पर कोई गलती नहीं। और उसके सेकंड केस आता है जिसमें लोगों के नीचे वाले सो भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे गलती है। सो अगर आप क्या बोलते हैं BSS हो, बाईलैटरल सर्जिकल ऑस्टियोटमी करते हो, सो या इसको आप आगे को ले आ सकते हो। बट मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर भाई का केस देखते हैं तो तो भाई बाईलैटरल BSSO बोलते हैं। सो लोअर जॉ को वो खींच के सामने ले आता है। सो BSSO का कट यहाँ पे पड़ेगा और भाई का लोअर जॉ सामने है। तो कैसा लगेगा आपको पता है, वो जूट करते तो वक्त जो ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, कोई मीम कैरेक्टर लगेगा भाई। भाई की जो बात है आयुष भाई की, सो वो मीम कैरेक्टर दिखने जैसा कुछ बात है। सो ये बिल्कुल बुलशिट एडवाइस है। ये कुछ मायने नहीं रखता। अगर भाई ने क्या किया कि वो पीछे सामने वाले दांत को पीछे किया और पीछे वाले दांत को भी थोड़ा सा ब्रेसेस लगा के वो फिक्स कर दिया, तो भाई का जो नॉर्मल है मतलब इसके वजह से भाई का लिप्स भी बहुत मतलब अलग जैसा लगता है, थोड़ा बेकार सा लगता है। यही एक चीज़ है जो आपके लिप्स को भी मतलब शेप में नहीं रखते और बोलते बाई शेप बिगाड़ देते हैं, मतलब ये टीथ्स की वजह से। सो भाई का सेम केस है, भाई फिक्स नहीं करते। मैं क्यों नहीं जानता, इतना पैसा होने के बाद भी। फिर भी ये 2-3 साल पहले की वीडियो है, अब मैं नहीं जानता कर रहे कि अभी भी नहीं करा होगा। ब्लू पिल अगर पर अगर पूरा का पूरा ये देख के आप समझ सकते हो कैसे एक ब्लैक पिल क्रिएटर जो इतना ज़्यादा जानता है ब्लैक पिल के बारे में और ख़त्म आके गिरता है ब्लू पिल में। तब भी गलती जो है वो आप आ, बोल सकते हो, उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल। अपर जो के साथ है, सो देख सकते हो ये अपर जॉ को सामने खींचा है और लोअर जॉ जैसे थे वैसे ही थे और ऐसे ही कुछ लोअर है। जो के साथ। तो आपको करना क्या है इस केस में भी, आपको तार दांतों पर बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि होगा क्या, आपकी जो लोअर जो है ये ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगी इसके साथ हाँ, दीजिए। ये बात सही की है। मतलब अगर आपका लोअर जो आगे है इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। सो इसमें आपको तार लगाने की गलती कोई इसकी ज़रूरत सजा नहीं है। इसको मिलेगी, और फिर क्या होगा, आप और बदसूरत लगोगे। अगर आप ये पिक्चर्स देखोगे आप नोटिस करोगे कि ब्रेसेस लगाने के बाद कुछ लोगों का फेस और वर्स हो चुका है। हाँ, ये कुछ अलग बात है ना। तो मैं हमको एक्सट्रैक्शन, वो नो एक्सट्रैक्शन ऑर्थोटिक्स ऑर्थोट्रोपिक्स विथ नो एक्सट्रैक्शन, ऑर्थोटिक्स विथ एक्सट्रैक्शन। सो यहाँ पे बात है ना, ये एक्सट्रैक्शन है, मैं आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करने बोल रहा हूँ ना, आपको दांतें एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, वैसे ही ये फिक्स हो जाएगा। सो ये बुलशिट एडवाइस है। और कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेसेस लगाने की वजह से सो एक्सट्रैक्ट बोलना है आपको, ये एक्सट्रैक्शन की वजह से हुआ है ना, ये ब्रेसेस की वजह से कुछ भी नहीं हो सकता। आपका अगर टीथ एकदम अलाइन है, सो क्यों ब्रेसेस लगाओगे आप ना, इसमें कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता है। को रिमूव कर दिया जाता है या करना पड़ता है। समझ रहे हो, मेरे अब दांत है मेरे 32 और ऐसे भी कुछ नहीं है कि एक्सट्रैक्शन की वजह से आपको कुछ भी हो सकता है। सो ये भी एक थ्योरी है, मैंने यह इस वीडियो में पूरा नहीं जाने वाला उसमें। सो आप समझो कि एक्सट्रैक्शन के लिए और एक अलग वीडियो आने वाली है। सो कमेंट करो अगर चाहिए तो। दिया जाएगा, इसके बराबर कर दिया जाएगा। वही अमीर को गरीब के बराबर कर दिया, ना कि गरीब को अमीर के बराबर। जो चीज़ अच्छी थी आपने वही बुरी कर दी। रफ्तार से ठीक होंगी। अगर कुछ भी उस तरह का केस है तुम्हारे साथ चल रहा, तो तुम लोग मत ये वाला कांड करना तो जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो यहाँ पे ख़त्म है और भाई ने बकचोदी कर दी। आपको अगर बकचोदी ऐसे ही करने, सो कोप करो, इस वीडियो को जाके देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखते हैं कितना कितना कमेंट है यहाँ पे। जब जब ब्रेसेस लगाने का सोचता हूँ तब सुनियो का वीडियो में कमेंट हो जाता है, ओ लॉल भाई पर इतना कॉन्फिडेंस कि आपने इनसिक्योरिटीज़ पर वीडियो बना दिया। ओ मी वाचिंग विथ हैविंग ब्रेसेस आई योर रेफरेंसेस, कल पेपर का बोर्ड का, लॉल 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 ब्रो कैजुअली रोस्टिंग हिमसेल्फ।
चिल ब्रो, कुछ अच्छा नहीं है। सो मैंने जब जो जो देखा है कि इंडियंस ने लोग मतलब अपने फेस को फिक्स करने के टीथ को इतना कुछ मतलब नहीं देते, इनके इतना एफर्ट नहीं देते इसमें, ये मैंने देखा है, कमेंट्स में ही देख सकते हैं। हाँ, ट्रू पार्शियली बट दोज हु हैव बाइट प्रॉब्लम्स इस अलाइनमेंट ओनली ब्रेसेस कैन ट्रीट, ये बोल सकते हो, अब अच्छी एक कमेंट है। सो दैट्स इट, आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे चुतियाबा बनाया जाता है ऑनलाइन पे। सो ये ही वीडियो जो मैंने देखा था 2 साल पहले, और मैं भी सोच रहा था कि वो ब्रेसेस नहीं लगाना है, ऐसा हो जाएगा मेरा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर से।